देखो अभी स्टेशनरी वेव क्या है, देखो इसमें नाम में थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है, स्टेशनरी भी है वेव भी है। वेव का मतलब होता है चलना, वेव, स्टेशनरी का मतलब रुकना, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडिंग वेव्स। समझे क्या बोलते हैं इसको हम लोग? स्टैंडिंग वेव्स। रबर बैंड है, रबर बैंड बड़ा सा, बड़ा रबर बैंड है, बड़ा रबर बैंड यहाँ उधर है ऑफिस में। ये अभी तक हम पढ़ रहे हैं, पार्टिकल खुद वहाँ ट्रैवल नहीं करेगा, पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करेगा ऐसे ऐसे, और वो वाइब्रेशन बाजू वाले को ट्रांसफर करेगा, वो ज़्यादा वाइब्रेट होगा, वो उसको ट्रांसफर करेगा, वो और वाइब्रेट होगा, ऐसे ऐसे पूरी एक तुम्हारी वेव बनेगी। इसी को हम लोग स्टेशनरी वेव बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम स्टैंडिंग वेव्स करके है। ठीक है, चलो। When two identical waves traveling along the same path in opposite direction interfere with each other, the resultant wave is called as a standing wave या stationary wave। देखो ये दो वेव है, एक ऐसी, ये ऐसी। तो अगर तुम उसको देखोगे तो एक रबर बैंड को स्ट्रेच करो और बीच से इसे प्लग करो, तो ऐसे ऐसे तुम्हारा वेव बनेगा पूरा प्रॉपर। समझे? उसको हम लोग स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। या जैसे ये, अगर ये भी वहाँ से वेव भेजेगा, मैं भी यहाँ से वेव भेजूंगा, दोनों जन अगर वहाँ से वेव भेज रहे हैं, 1 2 तू भी भेज, मैं भी भेजूंगा, 1 2 3, देखो थोड़ा सा धीरे भेजना, 1 2 3। अगर हमने दोनों ने वेव भेजी, पहले देखो मैं भेज रहा हूँ तो कैसे लग रही है, ऐसे, तू भेज, ऐसे ऐसे ट्रैवल हो रहा है। अभी हम दोनोदोनों भेजेंगे, चलो 1 2 3, तो कैसे दिख रहा है? देखो अभी तो कुछ नहीं कर रहा, अभी ऐसे ऐसे दिख रहा है, ऐसे ऐसे दिख रहा है, समझे? ऐसे मतलब ऐसे ऐसे दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। मैंने भी यहाँ से वेव भेजी, उसने भी यहाँ से वेव भेजी, और दोनों की वेव जब टकराई तो वहाँ पे तो दोनों ने क्या किया? वाइब्रेट किया। तो वाइब्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग वेव बोलते हैं या स्टेशनरी वेव बोलते हैं इसको, समझे? ठीक है, ये एक्सप्रेशन लिखी हुई है। Equation of a stationary wave on a stretched string। थोड़ा फॉर्मेट समझते हैं, ठीक है? A sin 2 पाई, अगर 2 पाई यहाँ मल्टीप्लाई हो जाए तो ये ओमेगा टी का फॉर्मेट है, अगर 2 पाई यहाँ मल्टीप्लाई हो जाए तो ये kx का फॉर्मेट है। नहीं समझ रहा? रियल इक्वेशन क्या है? a sin ओमेगा t माइनस के एक्स 2 पाई हमारी इक्वेशन क्या है? y a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखते हैं। यहाँ बहुत बार हम लोग ऐसे भी यूज करते हैं इसको, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये दोनों जनरल फॉर्म है। ठीक है, चलो दोनों सेम नहीं है, दोनों जनरल फॉर्म। ठीक है, अभी देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ओमेगा को 2 पाई एन लिखता हूँ और टी लिखता हूँ, के एक्स को लिखता हूँ 2 पाई बाई लैम्बडा, दोनों से 2 पाई कॉमन निकालता हूँ तो मैं कहीं यहाँ आके बैठता हूँ। ठीक है, ये देखो, वेव ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन, वेव ट्रैवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो क्या होगा? एक वेव मेरी ऐसे आएगी, एक वेव मेरी ऐसे आएगी, समझे? एक नेगेटिव एक्स एक्सिस में ट्रैवल करेगी, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ट्रैवल करेगी, समझे? ऑफिस में, समझे? ठीक है, दोनों वेव ऐसे ट्रैवल करेंगी, इनका रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट का मतलब होगा दोनों वेव्स को ऐड करो, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2, वही किया है, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2, दोनों को उन्होंने ऐड किया। जब ऐड किया है तो ये कुछ ऐसा फॉर्मेट दिख, ये जो टर्म है ये a, पहले इसको कॉमन निकालो, इसको बाहर अंदर दे दो, साइन का एक ब्रैकेट प्लस साइन का दूसरा ब्रैकेट, और ये a दोनों को कॉमन,
अब इस ब्रैकेट को 2 पाई एन टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा को आप लोग ले लो सी, और ये ब्रैकेट को जो तुम्हारा 2 पाई एन टी प्लस एक्स बाय लैम्बडा, इसको ले लो तुम लोग डी। और ट्रिगो की एक फॉर्मूला जो स्टार्टिंग में हम लोग ने की सब लोग ने, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। उस फॉर्मेट में देखो नीचे लिखी हुई, उस फॉर्मेट में यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया है, समझे। 2 साइन सी प्लस डी 2 पाई एन टी माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा सी प्लस डी 2 पाई एन टी प्लस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा। यहाँ प्लस हुआ तो ये दोनों चले जाएंगे, बचेगा 2 पाई एन टी 2 पाई एन टी, बचेगा तुम्हारा 2 पाई एन टी 2 पाई एन टी। कितना होता है 2 पाई एन टी 2 पाई एन टी? 2 टाइम्स 2 पाई एन टी होगा ना, हमें बराबर लिखा है ना, ए को तो 2 लिखा है उन्होंने, अपॉन 2 भी है, सॉरी। तो ये हो जाएगा 4 पाई एन टी अपॉन 2, 1 जा 2 जा, बचा ये साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। अब इसको इसमें सीधा माइनस करोगे तो उस टाइम पे एन टी कट जाएगा, एन टी कटेगा तो ये और ये हम लोग का आएगा माइनस 2x बाय लैम्बडा, और जब उसको तुम 2 से डिवाइड करोगे तुम्हारा आंसर वो कटेगा, और यहाँ पे कॉस तुम्हारा ये बैठेगा माइनस थीटा, कॉस थीटा ही होता है इसलिए माइनस की साइन नहीं आएगी, समझे। ये तुम्हारा फाइनल इक्वेशन बैठेगा, y इक्वल्स टू 2a sin 2 पाई nt cos 2 पाई x। अच्छा ये ऐसे क्यों लिखा है, खाली यहाँ पे इंटरचेंज करके लिखा है उन्होंने और कुछ भी नहीं किया है। क्यों किया है सुनो, ऐसे ये हर इक्वेशन में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट होती है। इनको 2a cos 2 पाई x को इन्होंने कैपिटल A पकड़ा है, सर इसको क्यों नहीं? हमारी सारी जनरल इक्वेशन साइन के टर्म में है ना, हमारी सारी जनरल इक्वेशन साइन के टर्म में। उन्होंने क्या बोला है, आप एम्पलीट्यूड को लिखो 2a cos 2 पाई x बाय लैम्बडा। ए को लिख रहा है 2a cos 2 पाई x बाय लैम्बडा, तो इक्वेशन बन जाती है 2 यहाँ पे इक्वेशन बन जाती है ये पूरा a sin 2 पाई nt। अब 2 पाई n को लिखते हैं ओमेगा, वापस बन गई y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। अच्छा अगर y इज इक्वल्स टू a sin खाली ओमेगा t आता है, खाली ओमेगा t और कुछ नहीं आता है, प्लस फाई प्लस a कुछ नहीं आता है, तो ये तुम लोग स्टेशनरी वेव की इक्वेशन समझे। ठीक, इसकी इक्वेशन है स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव की एक इक्वेशन। हमने एसएचएम में प्रूव किया था, उसका आंसर साइन में आता था, हमने बोला ये एसएचएम है, ये वही चलते हुए आ रहा है अब तक जो अभी तक चल रहा है। आप लोगों ने समझा कैसे एडजस्ट किया है इस पूरे को, खाली यहाँ पे कैच था, इस पूरे को बोला है कि ये जरा एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है वैल्यू, उस कांस्टेंट वैल्यू को नाम ए दे दिया है, इस पूरे को बोला एम्पलीट्यूड है। 2 पाई n को तुम ओमेगा लिख सकते हो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्टेशनरी, समझे। स्टेशनरी वेव को इक्वेशन पूछे क्या है, बोलना सर a sin ओमेगा t, ये स्टेशनरी वेव की इक्वेशन, ठीक है। अभी देखो सबसे व्हाट इज नोड, व्हाट इज एंटीटी। देखो अब ये एक स्ट्रिंग है विदाउट टेंशन, समझे, विदाउट टेंशन। अब इसको अगर मैंने ऐसे लोड लगा दिया तो ये टेंशन में आ जाएगी। इस टेंशन में अगर स्ट्रिंग को तुम बीच से प्लग करोगे, बीच से प्लग करो थोड़ा जोर से कर, तुमको वेव बनते हुए दिख रही है ऐसे एकदम बीच से और एकदम जोर से, या तुम दोनों पकड़ो थोड़ा ऊपर राइट पकड़ा, तुमको ऐसे वेव दिख रही है, ऐसी वाली देखो, ऐसी वाली वेव दिख रही है। दोनों हाथ लेवल करो ना, हाथ दोनों के लेवल नहीं, तेरा ऊपर करो, तुमको ऐसी वेव दिख रही है, देखो दिख रही है ऐसी वेव, ये कंटिन्यू एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होगा, क्योंकि देखो ये डैम्प ऑसिलेशन है ना, बार बार कम हो यहाँ चाहिए एक्सपेंशन सुनने के लिए, ठीक है। अब मैंने एक एन फिक्स पकड़ाया, अब ये भी नोड हो गया, ये भी नोड हो गया, ये भी नोड हो गया, 3 नोड हो गए। अब देखो 2 नोड के बीच में इधर एक वेव बन रही है, देखो वो नहीं हिल रहा है,
समझा? इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ से एनर्जी जो निकल रही है वो इधर वाइब्रेट हो रहा है सब, लेकिन यहाँ पे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जा रहा है तो उसके आगे नहीं जा पा रहा है। याद एक पहले एक पॉइंट लिखी थी कि प्रैक्टिकली वो एड्रेस्ड नहीं होता है। पहले याद एक पॉइंट लिखी थी, प्रैक्टिकली एड्रेस्ड नहीं होता है। अगर प्रैक्टिकली एड्रेस्ड होता तो वापस एनर्जी ट्रांसफर होती ना। इसका मतलब ये पॉइंट पे भी कुछ ना कुछ ऐसा एम्पलीट्यूड होता है, लेकिन वो काउंटेबल नहीं होता है। लेकिन पकड़ के रखा है मैंने, देखो यहाँ पे कितना भी मैं दे रहा हूँ उसको, पर लेवल भी सेम रखी, सिर्फ मैंने एक पॉइंट पकड़ के रखी यहाँ पे, वो वहाँ पे ट्रांसफर नहीं होगा। ये खुल रहा है बीच में से, पकड़ के रखना है खाली ऐसा बीच में, बस 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 ऐसा पकड़ के रखना, वो ट्रांसफर नहीं होगा कितना भी जोर से करो फिर, समझे? ठीक है, क्लियर? और पकड़ इधर बीच में, हाँ थोड़ा इधर पकड़। अब एक टाइम पे दोनों को किया हम लोगों ने, उनको दिख रहा है? हाँ ऐसा ऐसा ही बंदे को दिख रहा है तुम लोग को? थोड़ा ऊपर कर, उनको नहीं दिख रहा। नहीं ऐसा ऐसे ऐसे देख रहा तुम लोग को ऐसे बनते हुए विजिबल हो रहा है? हाँ पीछे लाइट है ना, ये भी लाइट है। हाँ पीछे लाइट है ना। हाँ नीचे का नीचे तो दिख रहा है, इधर इधर मेरे पैंट पे लगा हूँ। ऐसा व्यू नीचे नहीं आया तुम लोग का, ब्लैक स्क्रीन में नहीं आएगा। हाँ देख अभी ऊपर का, अभी देखो पीछे होगा, अभी 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 दिख रहा है? देखो तुम, ये एक साइड दिख रही है जहाँ, अब दिखेगा देखो। ओके तुमको समझा कैसे हुआ वो? हाँ समझा? ऐसे ही है ना जैसे था अभी। ये ऐसे फिर अगर दो पॉइंट को होल्ड करेंगे तो देखो क्या है, 1 2 3 नोड, 2 एंटी नोड, 1 2 3 4 नोड तो 3 एंटी नोड, समझे? n-1 चलेगा, समझे? क्या चलेगा? n-1। तुमको समझा नोड एंटी नोड क्या है? हाँ हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड, डिस्प्लेसमेंट 0 नोड, याद रहेगा? ठीक है चलो अब आते हैं कंडीशन फॉर नोड। ये कंडीशन है नोड्स, समझे? इसको कंपेयर करना पड़ेगा आपको लैम्बडा के साथ। देखो क्या है, सबसे पहले क्या देखो, अगर ऐसा बन रहा है, अगर ऐसा बन रहा है तो मैं बोल रहा हूं इसका नोड टू नोड का डिस्टेंस कितना होगा चेक कर लो। देखो यहां से यहां तक लैम्बडा, यहां से यहां तक लैम्बडा, तो कितना होगा टोटल डिस्टेंस? 2 लैम्बडा। कितना होगा टोटल डिस्टेंस? 2 लैम्बडा। ओके ठीक है, अभी सुनो, इसमें जब 2 एंड पॉइंट दो और मैंने बीच से खींचा तो ऐसे बनेगा, कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। इसको बोलूंगा मैं A0, A0, इसको बोलूंगा AA, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बोलूंगा। क्या बोलूंगा? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। अभी देखो हमने पीछे क्या बोला कि एम्पलीट्यूड का इक्वेशन ये है। अब फॉर एवर जब तू स्टेशनरी वेव पढ़ रहा है तेरा एम्पलीट्यूड का इक्वेशन यही रहेगा, 2a cos 2 pi x by lambda। फॉर एवर तेरा एम्पलीट्यूड यही रहेगा, समझे? तो अगर अभी तू तेरे एम्पलीट्यूड में ये देख, यहाँ पे समझो, यहाँ पे पहले ऐसे था, a
इज इक्वल्स टू 2a cos 2 pi x by lambda पीछे से। पर मैं अभी इस पॉइंट के लिए चेक कर रहा हूँ, ये पॉइंट के लिए चेक कर रहा हूँ। ये पॉइंट में a क्या होता है 0, इसलिए आपने 0 डाला। 0 डाला, सबसे पहले 2a को यहाँ लेके जाऊँगा, डिवाइड में वो भी 0 हो जाएगा, बचेगा cos 2 pi x by lambda इक्वल टू 0। अब cos वहाँ लेके जाऊँगा तो हो जाएगा cos इनवर्स, क्या हो जाएगा cos इनवर्स, ये हो जाएगा 2 pi x by lambda इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 0। अब cos 0 कभी कभी होता है, cos 0 होता है 90 पे, 270 पे, और आगे सब 90 के मल्टीपल में होगा ना, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, सारे पाई बाय 2 पे होगा, क्या होगा cos 0 होगा। समझे? अभी क्या करो, एक एक को कंपेयर करो, एक एक को, मतलब कैसे कंपेयर करना है एक एक को, पहले 2 पाई x को इसके साथ कंपेयर करो, फिर 2 पाई x को इसके साथ कंपेयर करो, फिर 2 पाई x को इसके साथ कंपेयर करो, फिर आगे अगर आप लोग 7 पाई बाय 2 लिख रहे हो तो फिर 2 पाई x को उसके साथ कंपेयर करो, एक एक के साथ कंपेयर करोगे। जब आप फॉर एग्जांपल मैं 3 पाई के साथ कंपेयर करता हूँ तो 2 पाई x बाय लैम्बडा कंपेयर होगा 3 पाई बाय 2 के साथ। यहाँ पे पाई पाई में कैंसिल हो जाता है कभी कभी, समझे? पाई पाई में क्या हो जाता है कैंसिल, 2 नीचे चले जाता है, x बन जाता है 3 लैम्बडा बाय 4। क्या बन जाता है 3 लैम्बडा बाय 4। ये किसका आंसर आया? x का। x क्या है तेरा? डिस्प्लेसमेंट। x क्या है तेरा? डिस्प्लेसमेंट। किसका आंसर आया? x का। समझे? किसका आंसर है? x का। जब तू इसके साथ कंपेयर करेगा तो पाई बाय 4 आएगा, फिर 3 पाई बाय 4 आएगा, फिर 5 पाई बाय 4 आएगा। मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मेरा आंसर ऑड पाई बाय 4 बैठ रहा है। क्या बैठ रहा है? ऑड पाई बाय 4। समझे? तो यहाँ पे लिख लिया 2p माइनस 1 पाई बाय 4, जहाँ पे p तुम्हारा 0 नहीं हो सकता, 1 से चालू हो रहा है। अब यहाँ पे अगर तुम 1 डालोगे तो आंसर आएगा तेरा लैम्बडा बाय पाई बाय 4, बोलो लैम्बडा बाय 4, लैम्बडा बाय 4। यहाँ पे फिर अगर तू 2 डाल देगा तो 4 माइनस 1 3 लैम्बडा बाय 4। अगर तू 3 डाल देगा तो 5, अगर 4 डाल देगा तो 7, 5 डाल देगा तो 9, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन। जनरल इक्वेशन तेरी बनेगी x की 2p माइनस 1 लैम्बडा बाय 4। अगर देखो पूछा दो नोड के बीच में डिस्टेंस कितना है तो तू बोलेगा क्या करो, पिछला माइनस ये, पिछला माइनस ये, पिछला माइनस ये, पिछला माइनस ये, पिछला माइनस ये। अगर तुम 3 लैम्बडा बाय 4 माइनस लैम्बडा बाय 4 करोगे तो आंसर क्या आएगा? लैम्बडा बाय 2। याद रखना नोड टू नोड डिस्टेंस हमेशा लैम्बडा बाय 2 रहता है। सेम एंटी नोड टू एंटी नोड का डिस्टेंस भी लैम्बडा बाय 2 रहता है। समझे? ये देखो नोड टू नोड का डिस्टेंस, सीधा लॉजिक लगा, लॉजिक लगा। अगर लॉजिक से बात करेगा तो तेरी ये एक वेव, इस वेव में यहाँ पे तेरा नोड है, यहाँ पे तेरा नोड है, और यहाँ पे तेरा नोड है। समझ? जितनी वेव इक्वल ये है उतनी ही इक्वल ये है। टोटल डिस्टेंस कितना होता है? टोटल लैम्बडा। तो आधा कितना होगा? लैम्बडा बाय 2। आधा कितना होगा? लैम्बडा बाय 2। मतलब देखना नोड टू नोड कितना हो गया? लैम्बडा बाय 2। नोड टू नोड क्या हो गया? लैम्बडा बाय 2। आया समझ में? आया समझ? उसी तरीके से एंटी नोड टू एंटी नोड का लैम्बडा बाय 2 ही होगा। सक्सेसिव की बात कर रहा हूँ, एक के पीछे एक। अभी देखिए इसमें भी क्या ये पूरी वेव है क्या? नहीं, ये आगे कंप्लीट हो सकती थी ना ऐसे। तो देखो ये पूरी वेव का आधा हिस्सा है, तो नोड टू नोड डिस्टेंस क्या होगा? लैम्बडा बाय 2। क्या होगा? लैम्बडा बाय 2। आया समझ में? आपको आया समझ में? सब एकदम श्योर? देख लो एकदम ये जो लिखा होगा कंडीशन फॉर नोड। कोई डाउट इसमें? चले आगे, ठीक है? चलो अब एंटी नोड्स को लेकर। अभी देखो एंटी नोड क्या होता है? एंटी नोड होता है वो पॉइंट जहाँ पे आपकी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो। एंटी नोड आपका होता है वो पॉइंट जहाँ आपका डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो मैक्स होता है। अब मैक्स डिस्प्लेसमेंट एक वेव में कभी आएगा? एक वेव में जो मैक्स डिस्प्लेसमेंट आएगा वो यहाँ तो ये पोजीशन पे आएगा, यहाँ तो ये पोजीशन पे आएगा। जब दो वेव सुपर इम्पोज होके दो वेव ना, स्टेशनरी वेव 2 वेव से बन रहा है तुम्हारा, ऐसा 2 वेव से बन रहा है। इसका ए 2 है,
इसका a माइनस है, इसका माइनस है -2, तो जो तेरा a है वो +-2a हो। अब तेरे लिए a फॉरएवर ये इक्वेशन है 2a cos 2 पाई x बाय लैम्डा, फॉरएवर तेरे लिए cos यही हो, सॉरी a यही एम्पलीट्यूड स्टेशनरी, इसको तू कंपेयर करेगा +-2a से, तो यहाँ से 2a से 2a काट देगा, मतलब cos 2 पाई x जो तेरा होगा वो आंसर किससे इक्वल आएगा +-1 से, मतलब जो तेरा 2 पाई x बाय लैम्डा होगा वो होगा cos इनवर्स +-1 पे। अब ये कंडीशन ढूंढ लो, cos कहाँ पे तुम लोग को +-1 मिल सकता है, एक तो 0 पे मिलेगा, हाँ ऑल पाइस पे, ऑल पाई पे मिलेगा 0 मिलेगा, 180 360 720 सब पे मिलेगा, सब पे तुमको 1 या -1 मिलेगा। देखो ना cos की अगर जल्दी बनाओगे तो cos 0 1 होता है, cos 180 -1 होता है, तो यहाँ भी 1 मिलेगा, फिर -1 फिर 1 फिर -1 फिर 1 फिर -1 फिर 1 फिर -1 फिर 1 फिर -1, सारे पाइस पे तुमको आएगा। इसलिए देखो डायरेक्ट इक्वेशन यहाँ पे लिखी है 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई डॉट 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 सारे पाई। अभी एक एक को कंपेयर करो, इसको इसके साथ करो, इसको इसके साथ करो, इसको इसके साथ करो, इसको इसके साथ करो, एक एक को कंपेयर करो, समझे, एक एक को कंपेयर करो तो तुम लोग को ऐसे इक्वेशन मिलेगी 0 λ/2 λ3 λ/2 फिर 2 λ फिर 5 λ/2 फिर 3 λ, ऐसा आपको मिलेगा आंसर, समझे। तो λp/2 जहाँ पे p सब हो सकता है, 0 भी हो सकता है, होल नंबर्स होगा, हमें नेचुरल नंबर्स है। और डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटी नोड्स, देखो दो सक्सेसिव, इनको माइनस करो, इसको माइनस करो, इसको माइनस करो, आपका आंसर λ/2 ही आएगा, समझे। तो आपको बात याद रखनी है, नोड टू नोड λ/2, एंटी नोड टू एंटी नोड λ/2, समझे। लेकिन कभी आपको पूछ दिया अगर एंटी नोड टू नोड या नोड टू एंटी नोड, तो आपको बोलना है λ/4, क्या बोलना है λ/4। सर कैसे वो λ/4, देखो सिंपल, अगर ये पूरा लैम्बडा है तो ये आधा कितना हुआ λ/2, ये नोड टू नोड है, एंटी नोड यहाँ पे आता है, ये भी आधे में आएगा, तो आधे का आधा कितना हुआ λ/2 का हाफ λ/4, क्या होगा λ/4, याद रहेगा। नोड टू नोड कितना होगा λ/2, एंटी नोड टू एंटी नोड, एंटी नोड टू एंटी नोड λ/2, एंटी नोड टू सेम λ/2 है, और एंटी नोड टू नोड क्या होगा λ/4, क्या होगा λ/4, समझे। Stationary waves are produced by superposition of two identical waves traveling through a medium along the same path but in opposite direction। एक ऐसा जाएगा, एक ऐसा आएगा, समझे। सेम पाथ है, ऐसे नहीं एक ऊपर से जाए ऐसे, एक ऐसे से जाए, सुपर इम्पोज नहीं, दोनों सेम पाथ में टकराने चाहिए। जब ऐसे दो वेव ऐसे टकराएंगी तो एक बड़ी वेव ऐसे बनेगी, समझे, ठीक है। If two identical transverse wave progressive wave superimpose, the resultant wave is a transverse stationary wave। मतलब ट्रांसवर्स से टकराएगी तो आंसर भी ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव होगा। मोशन लेंस पॉइंट प्रोड्यूस इन स्टेशनरी वेव आर कॉल्ड एज नोड्स। नोड्स तुमको पता है कौन सी पॉइंट है, लास्ट वाली पॉइंट मोशनलेस, जो मूव नहीं होती है, ये वाली नोड्स होती है, और जिनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, यहाँ तो इधर लिखा हुआ है ये एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज मैक्सिमम, उसको क्या बोलते हैं एंटी नोड, मतलब ऊपर वाले को। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, नोड में एम्पलीट्यूड नोड में मिनिमम, जिसको हम 0 बोलते हैं, समझे। एंटी नोड का एम्पलीट्यूड ग्रेटेस्ट, मतलब सबसे हाईएस्ट। डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव, एक के बाद एक वाला नोड इज λ/2, और डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव एंटी नोड इज λ/2, और डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एडजेसेंट, मतलब बाजू वाला एंटी नोड इज λ/4, ठीक है। ये तो बेसिक चीज़ें अभी हमने डिस्कस ही कर ली, सारी की सारी चीज़ें।
ओके यहाँ तक भी पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर राइट ऑल पॉइंट्स ऑन द वे वाइब्रेट विद सेम फ्रीक्वेंसी, सबकी फ्रीक्वेंसी सेम ही है, समझे? फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हुआ? 1/t वाला सिस्टम, ठीक है? ओके, दो ऑल पार्टिकल्स possess energy, there is no propagation of energy, the wave is localized and its velocity is zero. wave localized मतलब पार्टिकल मूव नहीं हो रहा ना, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो ऐसा वेव नहीं चल रहा है, ऐसा पार्टिकल उठ के उधर नहीं जा रहा है, पार्टिकल वहीं रुक के वाइब्रेट कर रहा है, समझे? फिर बाजू वाला वाइब्रेट कर रहा है, फिर उसके बाजू वाला वाइब्रेट कर रहा है, ये तुमको ध्यान देना है। All particles between adjacent nodes vibrate in phase. There is no progressive change of phase from one particle. क्योंकि पार्टिकल मूव नहीं कर रहा, बस ये तुमको याद रखना। चलो इसको देख लो फटाफट क्या है। B होगा, सेम पाथ और डायरेक्शन ऑपोजिट। अगर ये एडजेसेंट वर्ड नहीं यूज हुआ होता ना तो कांट से आंसर आता, समझे? क्योंकि देखो अब अगर ये तेरी स्टेशनरी वेव बन रही है, अब अगर ये एक एंटी नोड है और ये एक एंटी नोड है, ये भी एंटी नोड है, समझे? और ये भी ऊपर बनाना पड़ेगा क्लास को, ये भी एक एंटी नोड है, समझे? ये 4 एंटी नोड है। अब जो λ/4 आंसर है वो या तो इन दोनों के बीच का आंसर है, या तो इन दोनों के बीच का आंसर है, या तो इन दोनों के बीच का आंसर है। ओ सॉरी, एडजेसेंट का मतलब बाजू बाजू वाला ही, ठीक है? इन दोनों के बीच का आंसर, सॉरी, समझे? इनके बीच का आंसर। अब अगर तुमको बोल दिया कि ये एंटी नोड और ये नोड के बीच का आंसर, तो तुम λ/4 नहीं बोलोगे, तो तुम सीधा कैलकुलेट करोगे, क्या करोगे? सर यहाँ से यहाँ λ/4 और मेरे हिसाब से आपकी ये पूरी एक वेव है, पूरी एक वेव लैम्बडा होती है, तो λ/4 प्लस लैम्बडा कितना हुआ आंसर? 5 λ/4, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आगे आता है, समझे? ऐसे तुमको इक्वेशंस आएंगे आगे। एडजेसेंट का मतलब एक के बाद एक वाला ही तुमको पकड़ना है, अगले वाले का ही, दो के बीच में, समझा? एंटी नोड के बाद अगला जो नोड आया एग्जाम अगला, उसके बीच का डिस्टेंस λ/4 है, हर एक के बीच का डिस्टेंस λ/4 नहीं है। आया समझ में? पक्का? और स्टेशनरी वेव, हाँ ठीक है, ये पूरा डेरिवेशन है। हो गया लेक्चर? तो हाँ नेगेटिव एक्स एक्सिस मतलब बीच में प्लस आएगा, तो मतलब ए का ऑप्शन नहीं रहा, सी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे नीचे लैम्ब्डा था, इसमें भी नहीं है। वी इज इक्वल टू n लैम्ब्डा होता है ना, x बाय लैम्ब्डा हो जाएगा, n लैम्ब्डा होता है, ये फॉर्मूला पर x बाय लैम्ब्डा होता है। हाँ kx बी ऑप्शन आएगा क्या? बी डी में देखो आंसर, हाँ बी में देखो n अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो n t हो रहा है, बराबर? और n तुम्हारा क्या हो जाएगा? 1/t। ये अगर n दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है तो nt बनेगा उधर, और इधर nx/v बनेगा। v होता है n लैम्ब्डा
तो लैम्बडा हो जाएगा v बाई एन, एन बाई वी 1 बाई लैम्बडा हो गया। अगर इसको n बाई वी करना है तो 1 बाई लैम्बडा हो गया। अब यहाँ पे 1 बाई n बाई वी को 1 बाई लैम्बडा लिखो तो x बाई लैम्बडा हो गया, और यहाँ पे एन टी मतलब डी बाई टी हो गया। इक्वेशन मैच हो रही है, चेक करो। ठीक है, समझा? वापस आएगा मस्त है ये। टोटल नोड एंड एंटी नोड के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा? याद करो, पूरा 360, आधा 180, उसका आधा 90 होगा ना? ठीक है, क्या है